Welcome you. Hello, everyone. We welcome you all for the Garu Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा बहुत सारे जो मॉरल्स हमको कैसे बिहेव करना है, मोड ऑफ कंडक्ट जो होना चाहिए। तो वो सारा जो नीति सार जो है वो सब हमने किया। फिर बाद में हम देख रहे थे कि जो व्रत हैं उनके प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, कौन से भगवान का कैसा व्रत करना है, वो सारे हमने मतलब हम देख रहे हैं, वी आर इन द फ्लो। सो अभी हम देखते हैं शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से यह परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। तो वो जो स्टोरी है वो भगवान बता रहे हैं। तो भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हरि की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्तों को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि की व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अरबुल देश में एक सुंदर से नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों के साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु दैववशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृगादि जीव अखेट के रूप में प्राप्त नहीं हो सके। तो भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। तो वो अकेट गया था, तो उसको कोई शिकार मिली नहीं। तो फिर वो वहीं पे रात्रि जो है, रात्रि में वहीं पे वो रुक गया जहाँ पे जलाशय है एंड बहुत सारे वृक्ष थे वहां पे। तो वहां पे वो भटकता भटकता वहां पे आ गया और रात्रि के लिए वहां पे वो रुक गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ। अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वही गिर गया। किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूट कर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। जस्ट ऐसे ही, मतलब मतलब नेग्लिजेंस से। तो एक बाण जो है वहीं पे उसका गिर जाता है। तो वो बाण उठाने के लिए क्या करता है, शिवलिंग के ऊपर हाथ रखता है ताकि वो बाण उठा सके।
इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, मतलब ये उसने जस्ट ऐसे ही किया, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, पर वो एक पूरा एक जो प्रोटोकॉल है महाशिवरात्रि का, तो वैसे वो पूरा हो गया। ओके। तो इस प्रकार उस सारी घटना से क्या हुआ, उसके द्वारा रात्रि जागरण भी हो गया, क्योंकि वो वहां पे आराम कर रहा था, वो पेड़ के नीचे। एंड वो सब वहां पे पत्तियां दिखी, तो उसने वो सारा शिवलिंग जो है वो उसको क्लीन किया, क्लियर किया। वहां पे पानी के वहां पे वो था, तो शिवलिंग को धोया भी उसने। तो रात्रि जागरण भी किया, शिवलिंग का स्नान भी किया, फिर उसको स्पर्श भी किया, और पूजन भी हो गया। प्रातःकाल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया। उसको तो कोई मतलब नहीं था, तो उसको मतलब वो रात्रि के लिए वो रुक गया। ये सब ऑटोमेटिक ही, मतलब बिना सोचे समझे हो गया, और फिर सुबह होते ही वो चला गया, और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त हुआ। जो भूख लगी थी, तो वाइफ ने जो भी दिया वो खाया उसने, एंड यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई। तो मतलब वो पूरा लाइफ खत्म हो गया। फिर जब वो मरता है, तो फिर यमराज के दूत जो है उसको पाश में बांध कर यमलोक में ले जाते हैं। ओके। तब मेरे गणों ने ओके, यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई, तो यमराज के दूत उसको पाश में बांध कर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीत कर व्याध को उसके पाश से मुक्त कर दिया। तो जब यमराज के गण यमराज जो है वो, उसके जो दूत है वो इसको लेके जा रहे थे, क्योंकि इसकी मृत्यु तो हो गई, तो वो सोल को लेके जा रहे थे उसको बांध के। तो जो शिव जी के जो गण हैं, उन्होंने वो दूतों के साथ युद्ध किया, जीता, और फिर जो ये जो व्याध है उसका सोल जो मतलब ऊपर जा रहा था, यमराज जी लेके जा रहे थे, तो उसको वो जो है वो पाश से मुक्त कर दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। इस स्टोरी का मतलब यही है कि मतलब आप चाहे शाश्वत से आप भगवान का नाम लो, या किसी ने बोला है जबरदस्ती से इसलिए लो, डर के मारे लो, बिना समझे बुझे ले लो, कैसे भी करो, पर अगर वो कृति जो है आपके साथ हो जाती है तो आपका कल्याण ही होता है। ओके। तो उपवास उपवास को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे, तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा, प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर घृत समन्वित तिल, तांदूल एवं वृहित से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करें। प्रति गीता वाद्य के साथ सत्कथाओं का श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। तो पूरे रात भर जागना है, भजन विजन सब करके, और फिर तभी पूजा करनी है। एंड फिर जब आप सुबह उठते हो, मतलब जागे ही रहते हो, पर प्रातः काल में फिर से फॉरगिवनेस की प्रेयर है, फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी है आपको। तो हे देव, हे नाथ, हे त्रैलोक के अधिपति स्वामी शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ,
और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी ही कृपा से यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्यान निष्ठ ब्राह्मणों को भोजन से संतुष्ट कर वस्त्र छत्रादि दे। तदंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामी, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है, उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापण स्तुति करने के पश्चात व्रती को द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यादि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मासों में भी ये व्रत व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि द्वादश ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीप दान करे तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी आते हैं एकादशी का महात्म्य। पितामह ने कहा, मानधाता नाम के एक राजा थे, जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण कर दी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। तो महीने में दो एकादशी आती है, कृष्ण और शुक्ल। तो जनरली एक करते हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि कृष्ण और एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी दिया है। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है, उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुताल से अज्ञतावश संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारायण कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक काल मात्र भी कल्याण, यहाँ पर केवल वैष्णव एकादशी की चर्चा की गई है। मतलब जो भी एकादशी हम बात कर रहे हैं वो वैष्णव एकादशी है। यदि एकादशी एक का कला मात्र भी काल गणना में रहती है, तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है, तो इन तिथियों से मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है। किंतु दशमी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांद ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये था एकादशी का महत्व। अभी आते हैं विष्णु मंडल पूजा विधि।
विष्णु जी है उनकी विधि पूरी पूजा की। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पूजा को करने से लोग परम गति को प्राप्त हो गए हैं, मैं भी उसी भुक्ति एवं मुक्ति देने में समर्थ श्रेष्ठ पूजा का विधिवत वर्णन करूंगा। व्रती को सर्वप्रथम एक सामान्य पूजा मंडल का निर्माण कर द्वार देश से उसमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मंडल के द्वार देश में धाता विधाता और महानदी गंगा यमुना की पूजा करनी चाहिए। तदंतर द्वार देश पर ही श्री दंड प्रचंड और वास्तु पुरुष की पूजा कर मध्य भाग में आधार शक्ति कूर्मदेव एवं अनंत का पूजन करे। इसके बाद पूजक पृथ्वी की धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म ज्ञान अज्ञान अवैराग्य अनैऋत्य की पूजा कंद नाल पद्म कर्णिका तथा केसरा आदि भोगों पर करे। तदंतर सत्व रजस और तमस गुणों की पूजा करके उस व्रत को यथा विहित स्थान पर सूर्य आदि ग्रह मंडलों की और विमलादि शक्ति की पूजा भी करनी चाहिए। इसके बाद मंडल के कोण भाग में दुर्गा गणेश सरस्वती और क्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ति की पूजा कर प्रति भगवान वासुदेव और बलभद्र का स्मरण करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध तथा नारायण की पूजा करे। वह उनके हृदयादि संपूर्ण अंग शंख चक्र तथा गदादि आयुध की पूजा कर श्री पुष्टि गरुड़ गुरु और परम गुरु की पूजा करे। तदंतर उसे इंद्रादि आठों दिक्पाल की पूजा उनकी ही दिशाओं में करके अधोभाग में नाग तथा ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। आगम शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार विश्वक्सेन देव की पूजा ईशान्य कोण में करके उस मंडल की पूजा को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एक बार भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस महात्मा का पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पुंडरीकाक्ष गदाधर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा की पूजा करने से पुनः जन्म नहीं होता। फिर आता है भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन का विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्तन क्षेत्र से युक्त एकादशी का व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों की पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोजक से ही ब्रह्म हत्यादि पापों का विनाश कर देती है। वह द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे कुमागर्गामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुन्मंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशौच से शौच, अश्रद्धा से श्राद्ध, असत्य से सत्य, उष्णता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से अविद्या और निष्कामता से फल विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाश के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी तथा गुरु पत्नी गमन, ये महापातक मनुष्यों में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाए तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते।
किंतु यह द्वादशी उस समस्त पाप समूह समूह को नष्ट कर देती है। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी दैट इज यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य की इसके तुल्य नहीं है। यदि एक और पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी और भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इस व्रत में भगवान वराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णु देव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादीप उपचारों से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करे। इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजा कर कटि प्रदेश का पूजन करे। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर व्रती रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करे। तदंतर प्रातःकाल सुवर्ण निर्मित वराह सहित सह परिवार भगवान की उस मूर्ति का अपेक्षा रखने वाले ब्राह्मणों को दे करके पारायण करे। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता है, अर्थात वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों व्रणों से मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपनी समस्त मनोवांछालित फल को प्राप्त करने में सफल रहता है। अभी है व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञात वह बातें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूंगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है और वही पाप है। व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। व्रती को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन करे। व्रताचरण के पूर्व क्षौर न करना चाहे तो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कांस्य पात्र, उदक, मसूर, चना, कोदो, दूसरों का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि, लेप, दंत धावन और अजन्य का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन्य करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रत के सामान्य धर्म है। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नक्त व्रत कहा जाता है। ये हमने पहले देखा, पहले के चैप्टर में। और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वो नक्त व्रत नहीं है। एक पल गोमूत्र आधे अंगूठे के बराबर गोमुख, 7 पल गोदूत, 3 पल गोदधी,
एक पल गोघृत और एक पल कोषादक, यह पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घृत, कुशोदक को अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाहादिक, मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चंद्रमास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक दिन, इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी पूर्णिमा तथा प्रतिपाद के साथ अमावस्या का युग्म हो तो ऐसी युग्म तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म तिथियां हो तो वह महाघोर काल है। वह पूर्व जन्म के लिए हुए जन्म के किए हुए पापों को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजोदर्शन हो जाता है तो उसे उनका व्रत नष्ट नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराए और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करे। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्र आदि से व्रत करना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता। अब यह प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी के किए जाने वाले विधि तिथि व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपाद की तिथियों के व्रतों की विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम शिखी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैश्वानर पद पर प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रती की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करे। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करे। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शैया पर स्थापित कर उनकी पूजा करे और फल की भेंट चढ़ाए। इसके बाद उस शैयादिक दान ब्राह्मणों को करके व्रती प्रार्थना करे। इस तृतीया तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हविष्यान्न, नैवेद्य और दमनक श्वेत कमल का निवेदन करे। फाल्गुन आदि में तृतीया का व्रत करने वाला मनुष्य नमक नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर
संपत्तिक ब्राह्मण की पूजा करके अन्न शय्या पात्र आदि उपस्करों को युक्त उपस्करों से युक्त घर का दान ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रयोजनों से होने वाली वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मणों को तिल का दान देकर स्वयं तिल एवं जल का आहार करे। इस प्रकार प्रतिमास करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। 2 वर्ष ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथा विधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंगन्यास करनी चाहिए। आवाहन आदि में निम्नांकित मंत्रों का प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गंधलोक, हे गंधोल्क, हे पुष्पोल्क, हे धूप धूपकोल्क अर्थात हे गंध पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में मैं स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आवाहन के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठ आदि का न्यास करना चाहिए। करण न्यास के पश्चात इस मंत्र से उनका ध्यान करके व्रत को तिलादि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहांत शब्दों का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इस प्रकार अमोघोल्क, दैट इज पावरफुल, एकदंत त्रिपुरांत रूप, शामदंत, विकरालास्य, आहेवेश और पद्म दंष्ट्रा गणों को भी यथा अपेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गण देव के लिए मृदा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करें। ऐसा करने से उसी सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्षी चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्रादि का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। जिस किसी भी मास में गणपति देव की पूजा करते हैं तथा होम करते हैं, जप और स्मरण करने से
व्रति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आद्य देव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनको उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अतः अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गणपूज्य वक्रतुंड एकदंष्ट्र त्र्यंबक त्र्यंबकम एकदंष्ट्र, एकदं महाराष्ट्रातला श्ट्र. एकदंष्ट्र हा. त्रयंबक नीलग्रीव लंबोदर विकट विघ्नराज धूम्रवर्ण भालचंद्र विनायक और हस्तिमुख, इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्रावण भाद्रपद अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय, इन 8 नागों की घृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्तों को आयु, आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनंत वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कारकोट कारकोटक, धृतराष्ट्र, शंख, कालिय, तक्षक और पिंगल, इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और यह पंचमी सर्पदंश प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है। इसलिए दंष्ट्रोद्वार पंचमी कहलाती है। षष्ठी तथा सप्तमी के विधि व्रत, एकादशी से लेके पूरे दशमी तक सारे व्रत दिए गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाद्रपद मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्नानादि जो कृत्य किए जाते हैं वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। व्रती जो है वो षष्ठी तिथि को उपवास कर सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर सूर्य देव की पूजा करे और अष्टमी तिथि को मरीच का भोजन कर पारणा करे। इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मरीच प्राशन के कारण इस व्रत का नाम मरीच सप्तमी है। इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है, उनसे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथि को संयम पूर्वक स्नान आदि करके सूर्य की पूजा करे। सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो ये कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करे और खजूर, नारियल, बिजौरा, नींबू आदि फलों को प्रदान करे। यह प्रार्थना करे कि हे देव मेरे सभी अभिष्ट चारों ओर से सफल हो। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत है। सप्तमी को सूर्य देव की पूजा कर यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदंतर व्रती स्वयंपाक का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। ओदन, भक्ष, चोक्ष, चोष्य और लेह्य पदार्थ इस व्रत में ग्राह्य नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला ओदन
ओदन का परित्याग कर इस व्रत को करे। इस वैशिष्ट के कारण इसे अनौदक सप्तमी कहा गया है। विजय की कामना करने वाले को वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी व्रत करना चाहिए। जो कामेच्छुक हैं वे मात्र अर्क का प्राशन कर इस व्रत को करे। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस सप्तमी व्रत में गेहूं, उड़द, यव, साठी, धान, तिल, कांस्य पात्र, पाषाण पात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मध्य मास, तेल मर्दन और अंजन त्याज्य है। जो मनुष्य इनका परित्याग कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए इसे विजय सप्तमी कहा गया है। दुर्गाष्टमी तथा श्री कृष्णाष्टमी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि को दुर्वाष्टमी व्रत होता है। इस दिन उपवास रहकर दुर्वा से गौरी गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से शिव का पूजन करे। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधकों को सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अध्वर अधर रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद्ध अष्टमी तिथि भी व्रत के योग्य होती है। इस प्रकार के अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करनी चाहिए। संदिल दैट इज वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पुष्प, फल और चंदन से युक्त जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा का मंत्र द्वारा आर्घ्य प्रदान करें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनिक नेत्र से समुद्रुत, हे चंद्रदेव, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस आर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदंतर व्रती को महालक्ष्मी, वसुदेव, नंद, बलराम तथा यशोदा के फलयुक्त आर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। वे देव जो अनंत, वामन, शौर्य, वैकुंठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, वराह, पुंडलिकाक्ष, नरसिंह, दैत्यसूदन, दामोदर, पद्मनाभ, केशव, गरुड़ध्वज, गोविंद, अच्युत, अनंत देव, अपराजित, अध्योजक, जगदम्ब बीज, सर्ग स्थित्यंत कारण, अनादि निधन, कृष्ण, विष्णु, त्रिलोकेश, त्रिविक्रम, नारायण, चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, पीतांबरधारी, दिव्य वनमाला से विभूषित, श्री वत्सांक, जगधाम, श्रीपति और श्रीधरादि नाम से प्रसिद्ध है, जिनको देवकी से वसुदेव ने उत्पन्न किया, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतारित होते हैं, उन ब्रह्मरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सद्गति के लिए पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे।
हे सर्व पाप हंता प्रभो, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे विष्णु, एक बार भी आपका स्मरण करते हैं, उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसे ही संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करे। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा वसुदेव, गोद्विज हितकारी, जगन्त्राता कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन यश तथा राज वैभव का मैं अधिकारी बनूं। अभी आता है बुद्धाष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि का दिन भर व्रत रखकर नक व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्लाष्टमी तिथि की व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 उंगलियों को हटाकर शेष 3 उंगलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टित आम्रपत्र के दोने में करेमू के साग और इमली के साथ उस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुधाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए आहुति देनी चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडली की कल्पना करे, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्मदल के ऊपर धनुष्य बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करे। इस बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नामक का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंबा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नामक एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालों ने आकर बलात् उसे धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोग वश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमलनाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां दिव्य लोकों की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी।
उन्हें देखकर उसको आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सबके पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री से व्रत करने के लिए ही कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए अ, बुधदेव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोनों में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गई। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। दैव योग से इस बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुधाष्टमी का व्रत किया, जिसके फल स्वरूप कौशिका को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और न तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाली बुधाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिससे फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहां सुख पूर्वक निवास करने लगी। अभी आता है अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋष्येकादशी व्रत का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल कालाष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन अशोक मज्जिरी की 8 कलियों का पान करते हैं। वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोक कलिकाओं का पान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिव प्रिय वसंतोद्भव शोक संतप्त मैं आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखे। अश्विन मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। यह महाव्रत अत्याधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उसे जप होम के बाद कुमारिका को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी की पूजन आदि कृत्यों में
प्रयुक्त मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लड़कियों से देवी के लिए 9 अथवा एक भवन मंडप का निर्माण करे, उसमें देवी की स्वर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी की पूजा शूल, खड़ग, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर के हाथों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पाश धारण करती है। उनके दाहिनी ओर के हाथ में शक्ति मुंदर, शूल, वज्र, खड़ग, अंकुश, चक्र और शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती है उनके 16 हाथ माने गए हैं। अज्जन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता। रुद्र, चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडावती, चंड रूपा तथा अति चंडिका, इन 8 देवियों के अतिरिक्त नवी देवी उग्र चंडा है। ये उग्र चंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा से समान सुशोभित होती है। रुद्र चंडा का वर्ण रोचना के समान, प्रचंडा का अरुण, चंडोग्रा का कृष्ण, चंडनायिका का नील, चंडा का धूम्र, चंडवती का शुक्ल, चंडरूपा का पीत, अति चंडिका का वर्ण पांडुर और उग्र चंडाका का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्र चंडा सिंह पर स्थित रहती है। इनके आगे हाथ में खड़ग लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंड युक्त कच्छ दैट इज केश पकड़े हुए स्थित रहती है। इन भगवती उग्र चंडा के दक्षाक्षरी विद्या मंत्र का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड़ग तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियों पूतना, पापाक्षरी, पापराक्षसी, चरकी तथा विदारिका की भी नैऋत्य आदि कोणों में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वराही आदि मातृकाओं को दूध से स्नपन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ला नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1,00,000 बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसे वीर नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नामक पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे कनवमी व्रत कहा जाता है। कनमवी व्रत कहा जाता है। इसी मास की शुक्ला दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान तथा दिक्पालों का स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाला समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इसमें व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में उसे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए।
श्रावण श्रवण द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं प्राणियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन करूंगा। श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती है तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। इस दिन हरि की पूजा आदि करने से प्राप्त पुण्य का फल अक्षय होता है। एक भुक्त व्रत करने से अथवा नक्त व्रत करने से या अयाचित व्रत करने से अथवा उपवास या भिक्षाचार करने से इस द्वादशी व्रत का पुण्य क्षीण नहीं होता है। व्रती को इस द्वादशी के दिन कांस्य पात्र, मांस, शहद, लोभ, असत असत्य भाषण, व्यायाम, मैथुन्य, दिन में सोना, अज्जन, पत्थर पर पिसे हुए द्रव्य तथा मसूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वह द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन उपवास करने से महान फलों की प्राप्ति होती है। यदि यह तिथि बुधवार से भी युक्त हो तो इस दिन नदियों के संगम में स्नान करने से महनीय फल प्राप्त होता है। इस दिन रत्न एवं जल से परिपूर्ण कुंभ में दो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित भगवान वामन की स्वर्णमयी प्रतिमा का छत्र और जूता समेत पूजन करना चाहिए। उन्हें घृत और पायस का नैवेद्य समर्पित करें। कुंभ और मोदक दे करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। तदंतर प्रातः काल होने पर स्नान और आचमन करें और उनकी पुनः पूजा करके पुष्पांजलि सहित इस प्रकार प्रार्थना करें। हे गोविंद, ज्ञान स्वरूप श्रवण नाम वाले देव, आपको वारंवार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पाप समूहों का विनाश करके मेरे लिए सभी सुखों को प्रदान करने वाले हो। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को कलशों का दान दे। इस व्रत पूजा को नदी तट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। एक चैप्टर लेते हैं एंड फिर स्टॉप करते हैं। तिथि व्रत, वार व्रत एवं नक्षत्रादि व्रत निरूपण और प्रतिपादी तिथियों में पूजनीय देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति और प्रीति से युक्त मणि विभूषित शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्थदशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रती को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी धाम व्रत है। अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नक्त व्रत करके वारों को नाम से सूर्य आदि की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। हे ब्रह्मर्षि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजक 12 नक्षत्र से युक्त उन महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को समयक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। क्रमशः 4 महीनों कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ में व्रत का हवन कर तिल, चावल, कृष्णान्न की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन
निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे अच्युत, आपको बारंबार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रहे। मेरी संतान परंपरा अक्षुण्ण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म है, वैसे ही मेरे मनोभिलाषित फल को अविनाशी बना दे। हे अप्रेय, हे अप्रमेय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहे। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अमेयात्मन, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभिष्ट है, आप उसको भी अक्षय बना दे। यह मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष पर्यंत यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य की पूजा हो, तो प्राणी को उन देवों के लोक तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती है। व्रत काल में एक भुक्त, नक्त अथवा अयाचित एवं उपवास करते हुए शाकदी के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नासत्य और दस्त्र नामक देव पूज्य है। द्वितीया तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पंचमी में श्री समन्वित पार्वती और नागगणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय तथा सप्तमी में अर्थदाता सूर्य देव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी मातृकाओं और तक्षक की पूजा का विधान है। दशमी में इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश, शिव, पूर्णिमा में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्यवंश। We will stop here. We'll close the session with the closing prayer. Over to you, Pallavi. We will conclude the session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Thank you so much. See you tomorrow, same time, same place. Have a nice evening.